हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा कि हम बनाए थे पीनट बटर। और पीनट बटर जो है बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना था, क्योंकि हमने उसमें डाला था हनी। और आपको बताया था अगर आप हनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप खजूर भी डाल सकते हैं शक्कर की जगह पे। उससे क्या होगा कि वो हेल्दी बनेगा। तो इस तरह से हमने पीनट बटर आपको बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको उसकी पूरी रेसिपी और उसका पूरा बिजनेस आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से उसको आप बेच सकते हो। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ और बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने मेनू में इसको ऐड कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है नया नया बिजनेस स्टार्ट करके बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अच्छा उनको इनकम शुरू हो गई है, घर बैठे वो अच्छी इनकम लेके बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट का आज मैसेज आया है और बहुत मैं खुश हो गई उस मैसेज को देख के। अपनी वो स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने फ्रोज़न फूड का बिज़नेस स्टार्ट किया है और भी जगह उनका फ्रोज़न फूड जा रहा है। उसके अलावा जो है अपनी सोसाइटी में 26 जनवरी को वो स्टॉल लगाए थे। तो चलिए उन्हीं का मैसेज हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। देखिए ये है उनका मैसेज, और ये है इशरत गोरेगांव से जो लिखती है, अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी को बिल्डिंग के कंपाउंड में स्टॉल लगे थे। 3 स्टॉल लेके मैंने सारे स्टार्टर्स रखी थी। आप यकीन नहीं करोगे, सबसे पहला हमारे स्टॉल का सारा प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गया। पब्लिक बार बार पूछ रही थी कि और मिल सकता है क्या। इसी तरह कई लोगों ने ऑर्डर भी दिया। हमने विजिटिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए। कुल मिला के अच्छा बिजनेस रहा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, सब आपकी बताई हुई नसीहत और क्लासेस की वजह से। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, लव यू सो मच आपा। देख सकते हैं आप मैसेज। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टॉल लगाया, बाहर उतरे, आ गए अपनी जगह पे जहाँ पे लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स मिले उनको, वहाँ आके अपना बिजनेस दिखाया और बिजनेस दिखा के लोगों को बताया कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारी रमज़ान की तैयारी कैसे हो रही है, हम रमज़ान में ये सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, अगर आपको भी चाहिए तो। हम कार्ड बना लिए और कार्ड भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, हमसे तो नहीं होता और हमारे पास तो कोई आता नहीं है। देखिए ये क्या किए, इनके पास अगर नहीं भी आए, इनके पास तो आ रहे थे कस्टमर, लेकिन अगर कुम्स किचन से सीखा था तो 100% कस्टमर आने वाले हैं एक बार अगर आप चखा दो। तो ये क्या किए, इन्होंने स्टॉल लगाया और लोगों को दिखा दिया कि हम कुम्स किचन से सीख के इस तरह से बिजनेस करते हैं कि लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं। आपका टेस्ट, आपकी क्वालिटी अगर अच्छी है, कस्टमर आपके पास हमेशा आने वाले हैं। तो इसी तरह से अगर आपको भी हमारा फूड बिजनेस सीखना है, फ्रोजन बिजनेस सीखना है, किस तरह से हम इसको फ्रीज करते हैं, कितने टाइम तक वो रहता है, पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा बिजनेस के साथ हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सारी डिटेल ले सकते हो। तो आज हम एक और बिजनेस आइडिया लेके आए हैं आपके लिए, जो है मठरी। मठरी जो है हर जगह पे आप देखोगे, स्वीट्स की शॉप में, किराना स्टोर्स में, चाय की दुकान में, हर जगह आपको मठरी नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। चाय के साथ अक्सर जो है मठरी खाई जाती है, सफ़र पे ले जाया जाता है, टिफ़िन में ले जाया जाता है, लोगों को गिफ्ट पैक करके भी अपने त्योहारों में, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं उस फेस्टिवल्स में इसको दिया भी जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे ये ऑलराउंडर है। तो चलिए आज इसकी पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, मेजरमेंट के साथ मठरी कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। मठरी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो मैदा और उसमें डालेंगे हम रवा। रवा आप कोई भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन, नमक और उसके साथ डालेंगे हम तेल। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, इतना अच्छे से मुट्ठी बांध बांध कर मिक्स करना है इस तरह से, ताकि तेल जो है पूरा आटे में मिक्स हो जाए। मैदे में तेल जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए।
यहाँ पे हमारा आटा जो है अच्छे से तेल में मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से अगर मुट्ठी बांधते हैं और इसको इस तरह से गिराते हैं तो ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब ये परफेक्ट जो है अच्छे से मिक्स हुआ है, टूटेगा नहीं है गिरने से, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है हम पानी डाल के इसको आटे को गूंदेंगे और आटे को हमको कड़क गूंदना है, नरम नहीं करना है बिल्कुल भी। और एक साथ पानी नहीं डालना है और पानी डालने के बाद आटे को जो है कड़क हाथों से गूंदना है, यानी कि टाइट हाथों से। टाइट हाथों का मतलब होता है कि इस तरह से दबाना है आटे को। और जितना भी सूखा आटा है, जो हमारा आटा गिल्ला हुआ है, उसको अच्छे से टाइट करने के लिए हम सूखा आटा मिक्स करते जाएंगे जो यहाँ पे नीचे है। तो इस तरह से हमारा आटा जो है अच्छा टाइट गूंदा गया है। अब इसको 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक के रख देंगे। तो देखिए इतना टाइट है, अभी रवा है ना इसके अंदर, तो ये और थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो इसको हम ढक के रख देते हैं। तो जब तक आटा जो है सेट हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को एक पार्सल आया है। ये पार्सल आया है नेल्लूर से, शमशाद खातून ने भेजा है, जो हमारी सब्सक्राइबर है और ये घर बैठे अपना बिजनेस कर रही है चाय पत्ती का। ये भेजी है हमको प्रमोशन के लिए और हम देखेंगे कि इसकी चाय कैसी बनती है और फिर आपको बताते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन आगे मुझे नहीं पता कि मैं प्रमोशन के लिए क्या करने वाली हूँ, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन ये फ्री प्रमोशन है और मैं आज चेक करके दिखाऊंगी कि इसकी चाय कैसे बनती है और फिर आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर, ताकि आप भी इसकी चाय एंजॉय करो। लेकिन इसको पहले देखते हैं बना के कि चाय कैसी बनती है। मैं आज चाय का प्रॉपर 1 लीटर का मेजरमेंट भी दे दूंगी। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर चाय में मुझे कितनी चाय पत्ती और कितनी शक्कर डालना है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर लेते हो तो ये भी आपकी एक रेसिपी और आपका एक बिजनेस आइडिया हो जाएगा कि कितनी चाय बनानी है, तो कितनी शक्कर और कितनी चाय पत्ती हमको डालना है। तो यहाँ पे हम लिए हैं एक बर्तन और उसमें डालेंगे दूध। अब मैं जो दूध कितना भी ले रही हूँ, लेकिन आपको 1 लीटर का मेजरमेंट बताऊँगी, ठीक है। आप फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है हम चाय पत्ती खोल के देखते हैं कि कैसी है, क्योंकि मैंने भी अभी देखा नहीं है और आप ही के सामने खोलने वाली हूँ इसको मैं। ये चाय पत्ती जो है बहुत दिनों से आके पड़ी थी, लेकिन इतना वक्त ही नहीं मिल रहा था कि कोई मौका मिले कि चाय बना के आप लोग को दिखाऊं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के सामने खोल भी लूँ, ताकि मेरा वो सब्सक्राइबर भी खुश हो जाए कि हाँ आज मेरी चाय पत्ती की चाय बनाई गई है। तो देखिए ये डब्बे में उन्होंने चाय पत्ती भेजा है। यहाँ पे आपके लिए भी एक सीख है, डब्बा तो बहुत अच्छा है, पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मिस्टेक उनकी ये है कि अगर कस्टमर को भेज रहे हैं इस तरह से डब्बा, तो इसके ऊपर बबल रैप होना चाहिए। बबल रैप होने से क्या होगा, ये डब्बे में से चाय पत्ती बाहर नहीं आती। जो इतनी सारी चाय पत्ती बाहर आ गई ना, तो ये जो है सही नहीं है। प्रेजेंटेबल होना चाहिए और चाय पत्ती की पैकिंग अच्छी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। चाय पत्ती को लेके मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप कुरियर कर रहे हो तो आपकी चीज़ जो है बराबर से पैकिंग होना चाहिए, ताकि कुछ भी नुकसान नहीं हो और प्रोडक्ट जो है ख़राब ना हो। खुशबू तो बहुत अच्छी है चाय पत्ती की और बहुत मज़े की लग रही है। इंशाल्लाह इसको यूज़ करके देखेंगे तो शायद ज़्यादा और पता चलेगा। देखिए इस तरह से खोली तो ये पूरा गिरने लगा। तो हमारे सब्सक्राइबर भी जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करेंगे, तो उनके लिए भी एक नॉलेज मिल गया आज कि यहाँ पे चाय पत्ती को जो है अच्छे से पैक करके भेजना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध जो है गर्म हो रहा है। अब यहाँ पे डालेंगे 50 ml हम पानी। दूध जो है बहुत गाढ़ा होता है, पानी डालने से जो है किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है या किसी को जलन का प्रॉब्लम होता है चाय के बाद, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा पानी डालने के बाद। इसको कंटिन्यू इस तरह से हिलाएंगे ताकि दूध जो है नीचे चिपके नहीं, और हिलाने से जो है क्रीमी टेक्सचर आता है। चाय का जो टेक्सचर है वो क्रीमी आता है। अब यहाँ पे दूध हमारा बॉईल हो रहा है। यहाँ पे हम डालेंगे चाय पत्ती। अब ये चाय पत्ती कितनी डालेंगे, 25 ग्राम हम डालेंगे चाय पत्ती 1 लीटर दूध में, और 25 ग्राम डालेंगे हम शक्कर। 1 लीटर दूध, 25 ग्राम चाय पत्ती, 25 ग्राम शक्कर और 50 ml पानी।
और कंटिन्यू हमको इसको हिलाना है। अब इसी में हम डालेंगे 1 पिंच इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास चाय मसाला है तो चाय मसाला डालिए। चाय मसाले की भी हम क्लास इंशाल्लाह लेके आएंगे। अगर किसी को करना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि माह रमज़ान नज़दीक है और चाय तो माह रमज़ान के अलावा भी साल भर इंसान पीता ही है, लेकिन माह रमज़ान में ख़ास तौर पे चाय की डिमांड की जाती है, क्योंकि भजिए बनते हैं और सारी चीज़ें बनती है तो चाय बहुत अच्छी लगती है। अब कल आ रही है हमारी नान सैंडविच की क्लास, जो पेड वर्कशॉप होगी और बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइंट हो चुके हैं। अगर आपको भी ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारी आ रही है फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की क्लास, जो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बिजनेस देने वाली क्लास है वो। और हम इसको पूरा स्क्रैच से सिखाने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाने वाले हैं, फ्रीज़ करने का तरीका बताने वाले हैं, फ्राई करने का तरीका बताने वाले हैं, फ्रेश किस तरह से बना के बेच सकते हैं वो पूरा डिटेल हम देने वाले हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी फ्रोज़न फूड की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। अगर आपको इंटरेस्ट है अपना फूड बिज़नेस चलाने का या घर के लिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो। चाय पत्ती तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि कलर और उसकी खुशबू से ही समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल प्योर चाय है। चाय पत्ती जो है बिल्कुल प्योर दिख रही है मुझे, क्योंकि मैं जो चाय पत्ती यूज़ करती हूँ उसके टक्कर की है ये। वरना मैं तारीफ़ करती नहीं, मैं यहीं पे बोल देती कि आप लोग ये चाय पत्ती प्लीज़ मत लेना, मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन रियल में ये चाय पत्ती की खुशबू पूरे घर में महक रही है लिटरली। अगर आप किचन में बना रहे हो तो सेकेंड रूम में 100% इस चाय की खुशबू जानी ही जानी है, इतनी अच्छी चाय है ये। कलर देखो इसका, आपको तो मैं गलत बोल सकती हूँ, लेकिन ये कलर तो गलत नहीं बोल सकता ना आपको। कलर देखिए चाय का, कितना प्यारा कलर आया है। जो एग्जैक्ट कलर होता है चाय का वही हमको मिला है। अभी आजकल जो है मैंने चाय पत्ती देखा है कि जैसे चाय पत्ती डालेंगे ना कुछ अलग कलर दिखने लगता है चाय का, लेकिन ये धीरे धीरे जो कलर पकड़ा है ना, इसका मतलब है ये ओरिजिनल चाय अपना कलर छोड़ी है। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत है इसकी। जिसको भी ये चाय पत्ती लेनी है, माह रमज़ान नज़दीक है और हमारे सब्सक्राइबर भी है, तो इनका बिज़नेस होना भी चाहिए। तो इस तरह से हमारी फैमिली अगर मिल के इनका सपोर्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगी और आप लोगों को दुआ भी लगेगी। तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया इनकी डिलीवरी है। 100% ये चाय पत्ती जो है आप मंगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शमशाद खातून का जो है मैंने नंबर दे दिया है, शेयर कर दिया है। आप जाके वहाँ से उनसे कनेक्ट हो जाइए और डायरेक्ट वहाँ से ख़रीद लीजिए। और साथ साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से अपने फ़ोन पे सेव कर लीजिए, ताकि ये मिस ना हो और ये वीडियो ना चले जाए, ताकि आप ये चाय पत्ती मंगा सको। तो यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई है, चलिए इसको छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा चाय का कलर भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी इसका टेस्ट करते हैं कि टेस्ट कैसा है। गरम बहुत है। चाय का टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अच्छे से पकाओगे तो चाय बहुत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, चाय तो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी बनी है। इसी तरह से आप लोग भी चाय पत्ती मंगवाइए इनसे और इनके बिज़नेस को सपोर्ट करिए। तो इसी तरह से जब हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को तो ही बिज़नेस आगे बढ़ता है, और आप लोग भी ज़रूर मंगाइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आटा जो है 15 से 20 मिनट हमने छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे से हो गया है और पूरी जो रवा है इसमें अच्छे से फूल भी गई है। बस इसको अच्छे से हम मसल देंगे। तो यहाँ पे आटा हमने अच्छे से मसल लिया है। देखिए कितना टाइट आटा है, इसी तरह से आटा हमको चाहिए। चलिए अब इसके मठरी बनाते हैं। हम थोड़ा सा छोटा सा लोई ले लेंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। जैसे हमने रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही बेलना है
और आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा खासा आटा कड़क है। आटा कड़क होना बहुत ज़रूरी है, इतना कड़क होना चाहिए कि आपको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। सब तरफ से अच्छा बेलेंगे ताकि शेप जो है एक जैसा हो सब तरफ से, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह से कितनी भी बड़ी रोटी आप बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कितनी बड़ी बनाना है, कितनी भी बड़ी बनाओ। ये एक हमने बना लिया, ये साइड पे रखते हैं। दूसरी लोई भी उसी तरह से लेंगे, उतनी बड़ी अंदाज से जितनी बड़ी हमने उसको लिया है, और अच्छे से इसको एक एक लोई निकाल के अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारी मटरी जो है बहुत क्रिस्पी और बहुत अंदर से सॉफ्ट बनेगी। दूसरी रोटी भी बनाएंगे। अब 2 रोटी हम बनाएंगे जो एक जैसी लगनी चाहिए, इस तरह से। अब रोटी जो है थोड़ी सी मोटी होना चाहिए, आप देख सकते हैं इतनी मोटी होनी चाहिए। अब ये रोटी जो हमने बनाई थी वो रोटी और ये रोटी दोनों को हम एक के ऊपर एक रख देंगे। थोड़ी सी छोटी लग रही है ये, तो एक थोड़ा से हल्का से बेल लेंगे ताकि एक जैसी हो जाए। यहाँ पे रखा, इसके ऊपर डाल दिया। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। फिर उसको वापस से हम बेलेंगे। यहाँ पे मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सको, क्योंकि अगर मैं एडिटिंग करूँगी तो नॉर्मल वीडियो देखने वाले देखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो बिज़नेस करने वाला है वो बराबर से देखेगा और रुक रुक के पूरा देख के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर रही हूँ। चाहे फिर कोई भी हमारे सब्सक्राइबर जो है बहुत कुछ बोलते हैं कि आप बहुत लंबा लंबा बताते हो, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो आप ही लोग कमेंट में लिख दीजिए कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ और बहुत लंबा लंबा बोलती हूँ और क्या बोलती हूँ। तो आप ही लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग लोग सोचते हैं, वो अपने हिसाब से अपना कमेंट लिखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, जो सीख रहे हो, सीरियसली जो सीख रहे हैं वो क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों मैं जो है रोटी अच्छे से बेल ली हूँ इस तरह से, ठीक है। अच्छे से बेल लेंगे और इतनी मोटी हो जाएगी, देखिए कितनी मोटी हो जाएगी। अब देखिए इतनी मोटी हो जाएगी, 2 रोटी दिख रही है। अब यहाँ पे क्लोज़अप करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे इसकी कटिंग करना है। कोई भी आप कटर ले लो, मेरे पास एक छोटा सा कटर है, देखिए 2 उंगली में आ गया, इतना बड़ा कटर है। आप जो है बॉटल का ढक्कन होता है ना, सिरके की बॉटल हो गई या और थोड़ा से बड़ा ढक्कन या उससे बड़ा ढक्कन, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, हाफ की तरफ हम जो है हाफ की तरफ हम आटे के अंदर डालेंगे और हाफ जो है बाहर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाला तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड से जो है हाफ अंदर और हाफ बाहर, देखिए इस तरह से हमको कटिंग करना है। तो हाफ जो है मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो सीखने वाला है वो स्किप नहीं करेगा, जिसको नहीं सीखना है वो स्किप करके चले जाएगा। तो हाफ सर्कल अंदर रखना है रोटी के और हाफ सर्कल रोटी के बाहर रखना है। इस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो ये बन गया हाफ मून, तो ये हो गया हाफ मून। तो इसी तरह से हम सबको काटते हैं। 1 2 4 मैं आपको अच्छे से दिखाती ताकि आपको इजीली काम कर सको। बहुत इजी होता है, बस आपका आटा जो है कड़क होना चाहिए तो ही आपका जो है शेप अच्छा आएगा। फिर उसके बाद साइड से
इसी तरह से हम सब कट कर लेते हैं और जमा करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी प्यारी मटरी बनके तैयार हो रही है और बहुत इजी है और ये काम करने की मज़ा ही कुछ और है और अच्छा भी लग रहा है। अगर बहुत सारा भी ऑर्डर आएगा तो बनाना जो है बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था आधा किलो मैदा और उसमें डाला था 100 ग्राम रवा यानी कि 100 ग्राम सूजी। उसी के साथ हमने डाला था 15 ग्राम नमक, 5 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम हमने डाला था तेल। और उसके बाद जो है हम पानी से अच्छे से इसको गूँधे थे। तो पानी कितना लगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 200 ग्राम पानी लगा है, 210 के करीब पानी लगा है। पानी कम या ज़्यादा थोड़ा सा मैदे की क्वालिटी के ऊपर है और उसके हिसाब से कम या ज़्यादा लग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और उसको आटे को अच्छे से गूँधना है। तेल हमारा गरम हो गया है। गरम होने के बाद हम फ्लेम को जो है लो कर देंगे और फिर हमारी मठरी डालेंगे। मठरी जो है अगर आप एक साथ गुच्छा गुच्छा भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से वो तलते तलते जो है खुद ब खुद अलग हो जाएगी। तो इस तरह से एक साथ मैं डाल दे रही हूँ। फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे रखना है तो ही मठरी जो है अंदर तक अच्छे से फ्राई होगी, नहीं तो मठरी जो है ऊपर से गोल्डन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और जब डालेंगे तो कुछ देर तक यानी कि 1 मिनट 2 मिनट तक हम बिल्कुल भी इसको चलाएंगे नहीं। मठरी खुद ब खुद ऊपर आने लगेगी और अच्छे से फ्राई होने लगेगी। तो अच्छी खासी मठरी हमने अंदर डाल दी है और वो फ्राई हो रही है और बबल्स देख रहे हैं आप, बबल्स ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह से बबल्स आएंगे फिर धीरे धीरे जो है मठरी तैयार होके ऊपर आने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मठरी जो है धीरे धीरे जो है ऊपर आ रही है। अभी भी हमने बिल्कुल हिलाया नहीं है। इसी तरह से मठरी को अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि वो सेटल हो जाए, उसके बाद ही हम हिलाएंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अभी तक हम इसको हिलाए भी नहीं थे। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है इसको ऐसा सिर्फ थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, ज़्यादा इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का इस तरह से ऊपर करेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं और आराम से जो है ऊपर आ जाए। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी इसको गोल्डन होने देंगे। कम से कम ये 20 मिनट लगेगा फ्राई होने के लिए। तो इस तरह से ये फ्राई करेंगे हल्के हल्के आंच से, बस खूब घुमाना नहीं, हल्के हल्के आंच से। देखिए बस इस तरह से अब इसको पूरा गोल्डन फ्राई होने देंगे धीमी आंच में। अभी आप देख सकते हैं मठरी का कलर जो है चेंज हो रहा है। अब इसमें हम कुछ मसाले भी डालेंगे, वो आपको दिखाएंगे। कलर जो है और थोड़ा गोल्डन होगा फिर हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं हूँ किचन में। अभी अभी आपको दिखा रही थी मठरी तलते हुए, लेकिन हुआ क्या, तलते तलते जो है लाइट चली गई, यानी कि करंट चले गया। पूरी सोसाइटी की लाइट जो है चली गई। आप देख सकते हैं बाहर से भी पूरा अंधेरा नज़र आ रहा है। तो शो मस्ट गो ऑन। ऐसा नहीं कि अब लाइट चली गई तो काम नहीं होगा। मैं ले आई मेरे मोबाइल का टॉर्च और गैस को ऑन किया और यहाँ पे जो है मैं मठरी मेरी कंप्लीट करने खड़ी हो गई हूँ। तो काम करने वाले को कोई बहाना नहीं है। अगर काम करना चाहे तो वो कहीं पर भी और कैसे भी काम कर सकता है। अभी शायद आप लोग को इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन क्या करें, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, लेकिन मुझे तो करना ही है और आपको दिखाना ही है। अगर मैं इसको छोड़ देती इसी तरह से इंडक्शन पे तो पूरा जो तेल है इसमें अंदर चले जाता है और पूरा ऑयली हो जाती है मठरी। तो देखिए कितनी अच्छी मठरी बन के तैयार हुई है और इसके आगे का काम अभी बहुत बाकी है। पूरा देखिए अच्छे से, फिर बिजनेस स्टार्ट करिए। तो इसी तरह से सारी मठरी दूसरी भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अंधेरे में काम करने की मज़ा ही आ रही है। तो आज ये भी सेशन देख के कमेंट तो भर भर के आना चाहिए। आप क्या लिखना चाहोगे, इसके लिए मुझे पढ़ना है आपके कमेंट। और मुझे चाहत है बहुत कि आप लोग का क्या ख्याल है इस बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी मठरी बन के रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हम जो डबल रोटी बनाए थे ना, वो क्यों बनाए थे। ये मठरी जो है काजू के शेप में है
और काजू में जो है एक लाइन होती है बीच में, इस तरह से लाइन होती है, बस उसी वजह से हमने ये मठरी बनाए ताकि वो शेप मिल जाए और दिखने में काजू की तरह हो। आज हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई थी, करंट नहीं था, पूरा अंधेरा था, फिर भी मैं काम करी और काम को कंप्लीट भी करी। मोबाइल के टॉर्च से देख देख के चेक कर करके कि बराबर हो रहा है कि नहीं, बराबर तल रहा है कि नहीं, कलर बराबर आ रहा है कि नहीं, ऐसा धीरे धीरे चेक करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो गया है, देख सकते हैं आप। तो काम रुकना नहीं चाहिए, काम कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब जो मठरी है अलग अलग फ्लेवर की कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मठरी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पेरी पेरी मसाला है जो स्प्रिंकल करने के लिए, तो थोड़ा सा डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इस तरह से, और इसको मिक्स कर देंगे। तो खा के भी दिखाती हूँ मैं आपको। मस्त है। तो ये हो गई पेरी पेरी मसाला मठरी। तो इसी तरह से आप काली मिर्च, नमक और ज़ीरा, ये 3 चीज़ को ऐड करके मिक्स कर सकते हो। फिर दूसरा, पुदीना, ज़ीरा, नमक ऐड करके पुदीना मठरी बना सकते हो। फिर नमक, हल्दी, मिर्ची, स्पाइसी मठरी बना सकते हो। और ये मठरी को ऐसे भी बेच सकते हो एज इट इज़, सॉल्टी मठरी के नाम से। तो अलग अलग फ्लेवर आप अपने मन से बना सकते हो और नाम भी उसको अलग अलग दे सकते हो। और इस तरह से पैकेजिंग कर सकते हो आप। डब्बा मिल जाएगा आपको मार्केट में, अलग अलग साइज़ का, अलग अलग शेप का। तो डब्बे में भी किसी के लिए इजी होता है तो डब्बे का चार्ज लगा के आप अपने हिसाब से इसको बेच सकते हो। पैकेट्स में बना के बेच सकते हो और अलग अलग तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी मठरी जो बन के तैयार हुई है 750 ग्राम, 750 ग्राम मठरी बन के रेडी हुई है। अब आपके लिए होमवर्क है कि मैदा कितने का पड़ा, रवा कितने का पड़ा, तेल कितने का पड़ा, नमक और अजवाइन, ये सारी चीज़ें हमने डाली, कितने का पड़ता है 750 ग्राम, अभी आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो ही मैं जानूंगी कि आप मेरे वीडियो शौक से देखते हो और आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। और उसके बाद आप ये भी बताओगे कि ये कितने में बिकनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क नहीं दूंगी तो फिर स्टडी का मज़ा नहीं है। इसीलिए अगर आपको स्टडी करना है, आपको बिजनेस करना है तो होमवर्क भी करना पड़ेगा। तो आज जल्दी जल्दी कमेंट मुझे करिए, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाती रहती हूँ आपके लिए। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और कमेंट मैं सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।